स्वागत है आप सभी का ऑन द डिजिटल टू स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। आज हम बात करेंगे था डे 7 ऑफ द आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप और दो महा मुकाबलों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, हाइलाइट्स देने वाले हैं। और उसके पहले हम पहले मैच की बात करेंगे जो था मैच क्रमांक 13 और वो था आयरलैंड वर्सेस श्रीलंका। तो पहले देख लेते हैं कि प्लेइंग 11 क्या थी और टॉस कैसा था आयरलैंड बनाम श्रीलंका। 13th मैच आयरलैंड ने वेस्ट इंडीज को हराया था और श्रीलंका की अगर बात करें तो वो भी एक पावरफुल टीम। प्लेइंग 11 ये श्रीलंका और आयरलैंड की। देखिए काफ़ी सेट लाइनअप्स, मगर श्रीलंका के लिए एक मेजर बदलाव ये था कि पथुम निसांका इंजरी के कारण ये मैच में अवेलेबल नहीं थे, तो आशन बंदारा को लाया गया और धनंजय डिसिल्वा से ओपनिंग कराई गई। अदर देन दैट दे वर प्रीटी मच ऑन पार और आयरलैंड जो टीम ने उन्हें वेस्ट इंडीज के सामने जीत दिलाई थी उन्होंने उसी टीम को रिटेन किया। जी बिल्कुल। और आयरलैंड बनाम श्रीलंका ये मैच था होबार्ट में और आयरलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया था। और उनकी अगर बल्लेबाजी की ओर अगर ध्यान दें तो पॉल स्टर्लिंग पॉल स्टर्लिंग और टेक्टर दो बड़े बल्लेबाज। बिल्कुल, पॉल स्टर्लिंग अच्छे फॉर्म में लग रहे थे जब तक खेल रहे थे, अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, लेकिन बैलबर्नी टकर बिल्कुल ग्राउंड में आपने खुद विकेट वहां पर दिए और एक ऐसी स्थिति ला दी जहां से उभरना बहुत मुश्किल हो गया। तो टेक्टर ने बिल्कुल लास्ट तक खेलते रहे, आखिरी 1-2 ओवर में उनका विकेट गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बाकी कोई भी खिलाड़ी आप देखिए, एक डॉकरेल ने 14 रन बनाए 16 गेंदों में, लेकिन बाकी सभी आप दहाई के अंकों में भी ना पहुंच पाए। तो इस तरह से आयरलैंड की पारी समाप्त हुई 20 ओवर में 128 रन 8 विकेट पर और 129 रन का लक्ष्य दिया था। और बॉलिंग फिगर पे अगर बात करें श्रीलंका की तो अच्छी कसी हुई गेंदबाजी, लेकिन स्पिन का यूज कम हुआ। आज कहते हैं कि स्पिन कर सकते थे, तीक्ष्णा थे, आपका हसरंगा थे, धनंजय डिसिल्वा, उन्होंने विकेट भी ली। अगर इन दोनों 10 ओवर के 57 रन देकर देखिए 5 विकेट लिए हैं। वहीं स्पेसेस उतने चले नहीं, लेकिन एक तरह से बेनिनो फर्नांडो, लहिरू कुमारा अच्छे विकेट किए, 2 ओवर में 12 रन दिए, 1 विकेट लिए। तो एक जो सिकंजा, हर बॉलर देखिए विकेट कॉलम में वहां पर खड़ा हुआ है। पहला विकेट 2 पे, दूसरा 26, तीसरा 55, चौथा 60, 5, 6, 7, उसके बाद एक बंच में विकेट गिर गया। तो आपने लास्ट में अगर 15-20 रन बनते थे वो नहीं बने। 20 ओवर में 128 रन का लक्ष्य अगर आप श्रीलंका को देते हैं तो बिलो पार स्कोर था। जी बिल्कुल, बड़ी पार्टनरशिप उनकी नहीं हुई तो श्रीलंका को 129 रनों की जरूरत थी। और उसके लिए हम अगर बात करें तो पावरफुल एक श्रीलंका की बैटिंग लाइनअप है। 129 का टारगेट था श्रीलंका के पास। और अगर बैटिंग की बात करें तो इंजरी ये वो कंसर्न्स तो थे ही, और ग्रुप 1 राउंड 1 भी खेल के आए थे श्रीलंका के, तो अच्छे फॉर्म में थे। और ऐसा कहना सही होगा कि आसानी से चेस कर लिया श्रीलंका ने। आसानी से चेस किया। कुसाल मेंडिस वापस फॉर्म में लगे और अगर एक बार आप स्कोर कार्ड की तरफ नजर डाल लेंगे तो देख लेंगे कि कुसाल मेंडिस अच्छी स्ट्राइक रेट से कंटिन्यू कर रहे हैं बल्लेबाजी। एंड द मोस्ट इंप्रेसिव एस्पेक्ट अबाउट हिज बैटिंग है कि वो टेक्निकली करेक्ट बैटिंग करते हैं और स्ट्राइक रेट अच्छी मेंटेन करते हैं। और पिछले मैच में जो उन्होंने अर्धशतक मारा नेदरलैंड्स के सामने, उसके बदौलत उन्हें ये फॉर्म प्राप्त हुआ। धनंजय ने अच्छी शुरुआत दी, चरित असलंका बैक अमंग्स द रन्स विद 31 ऑफ 22। और आयरलैंड के गेंदबाजों के पास ज़्यादा रन नहीं थे खेलने के लिए, इसीलिए नॉट मच दे कुड डू। और अगर आपने बॉलिंग फिगर्स की ओर देखा आयरलैंड के तो इट रिफ्लेक्ट्स द स्टोरी, क्योंकि बल्लेबाजों ने उन्हें रन ही नहीं दिए उतने, कोई चांस नहीं था। और अगर बॉलिंग की बात करें तो लिटिल 4 ओवर 45 रन्स और एक ही विकेट थी, वो थी डेलेनी के नाम। अश्विना बोल रहे थे कि स्पिनर्स का ज्यादा उपयोग होना चाहिए था, पर सिमी सिंह के नाम पे भी सिर्फ 2 ओवर। बिल्कुल, तो जिस हिसाब से सिमी सिंह ने 2 ओवर 20 रन, वो भी आखिरी ओवर डाला तो पड़ गई, लेकिन एक तरह से समरी देखें तो 20 ओवर 128 रन में टेक्टर ने 45, पॉल स्टर्लिंग 34, डॉकरल ने 14 और टकर ने 10 रन बनाए थे। और तीक्ष्णा 2, हसरंगा 2, फर्नांडो 1 विकेट और लहिरू कुमारा के साथ 128 पे रोक दिया। और श्रीलंका ने आसानी से 15 ओवर में 133 रन 1 विकेट भी बनाए। पिक ऑफ द बैट्समैन कुशल मेंडिस मैन ऑफ द मैच भी रहे। और ये गेम एक तरह से वन साइडेड मैच था। जी कंप्लीटली वन साइडेड मैच था ये। 9 विकेट से आसानी से श्रीलंका ने ये मैच जीत लिया था। तो शुरुआत अच्छी नहीं रही है ये आयरलैंड के लिए, पर काफी सारी चीजें हैं वो सीख सकते हैं और उस पे सुधारना करके और वो आगे के मैचेस शायद जीत सकते हैं। तो वो था आज का पहला मुकाबला। उसके बाद था दूसरा मुकाबला जिसकी राह तो सब देख रहे थे, और वो था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप में जब भी इंडिया और पाकिस्तान आते हैं, इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। पर अगर पिछले वर्ल्ड कप की बात करें तो वैसा था नहीं। तो ये जो वर्ल्ड कप का मैच था आज का, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम,
टॉस बहुत ही महत्व था क्योंकि बारिश अगर हो सकती थी तो डीएलएस मेथड्स और उसमें अगर स्कोर कम होता तो इसलिए बहुत चर्चाएं थी, पर टॉस गया रोहित शर्मा के नाम। रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, उसके बाद आए वो प्लेइंग 11 पे हम ध्यान देंगे क्योंकि वहां पे दो बड़े चेंजेस थे निशाद। और यहाँ पे भारत ने रविचंद्रन अश्विन को ऑप्ट किया और अक्षर पटेल को, युजवेंद्र चहल को बाहर रखा एंड मोहम्मद शमी केम बैक इनटू द T20 इंटरनेशनल लाइनअप। भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी की तिगड़ी बन गई पेस बॉलिंग की, और हार्दिक पांड्या भी थे एज अ सपोर्ट। पाकिस्तान की तरफ देखा जाए तो शादाब खान को प्रमोशन मिला है ऑर्डर में ताकि उनकी बल्लेबाजी क्रम जो है थोड़ा और डीप होते हुए शाहीन शाह अफरीदी जो टीम में वापस आए मजबूत बनी है, और फकर जमान के जगह आए शान मसूद जो कि टेम्परामेंटली बहुत ही एक साउंड खिलाड़ी है। अच्छी इनिंग भी खेली उन्होंने आज। तो एक तरह से, लेकिन भारतीय में आप देखेंगे तो एक एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया क्योंकि आप वीक थे बॉलिंग में, तो आपने सोचा अक्षर पटेल को ले आते हैं वहां पर, तो एक एक्स्ट्रा बॉलर, 6 बॉलर थे आज, हार्दिक पांड्या या कोई एक को पड़ेगी तो दूसरा हम यूज कर सकते हैं, शायद वो एक थॉट प्रोसेस रहा होगा। वो थॉट प्रोसेस था, और टॉस जीता था रोहित शर्मा ने और उन्होंने इनवाइट किया था पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए। उम्मीद है, और उम्मीद हमेशा रहती थी जब भी पाकिस्तान बैटिंग करने आते हैं उनके ओपनर्स कुछ कमाल करेंगे, पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम आज दोनों नहीं चले, पर चले 3 और 4 नंबर के मसूद और अहमद। बिल्कुल, क्योंकि अर्शदीप सिंह ने जो शुरुआती ओवर, भुवनेश्वर ने पहले ओवर में 1 रन दिया, इसके बाद अर्शदीप ने जो कहर बरपाया है, पहले बाबर आजम को गोल्डन डक, ज़्यादा मौके मिलते नहीं है ऐसे, फिर मोहम्मद रिजवान को आपने आउट किया और उसके बाद एक पकड़ बना ली थी। लेकिन तारीफ करनी होगी शान मसूद की, 52 रन की पारी खेली 42 गेंदों पे, और इफ्तिकार अहमद 51 रन, अर्धशतक बनाया, 34 रन, 3 या 4 छक्के लगाए, एक बार 10 ओवर के बाद तो गियर ही स्विच कर दिया था। और बैटिंग में बाकी सपोर्ट के हिसाब से उन्होंने 159 रन बना लिए थे, आखिर में 160 रन का लक्ष्य दिया था। बॉलिंग में ध्यान देंगे एक बार निशाद। बॉलिंग की तरफ अगर देखा जाए तो अर्शदीप का एक बहुत अच्छा शुरुआत था, 2 विकेट उन्होंने जल्दी चटका दिए थे, वो 2 ओपनर्स को आउट करके। भुवनेश्वर ऑल्सो गुड परफॉर्मेंस, मगर आखिरी ओवर में थोड़े रन पड़ गए और बेहतर गेंदबाजी कर सकते थे क्योंकि भारत के लिए वो रन्स एक्सपेंसिव हो सकते थे एंड में। मगर अभी जो भारत थोड़ा इसको देख के ना एक इंट्रोस्पेक्ट करेगा, जीत गए मगर हम इसमें बेहतर क्या कर सकते हैं। एक समय पर पाकिस्तान वो 98 फॉर 5, वहां से आपने उन्हें 159 पहुंचने दिया, तो उसके बाद टारगेट वाज 160 और एक अच्छा टारगेट था ऐसे टेस्टिंग कंडीशंस में। बिल्कुल 160 अच्छा टारगेट था, वो भी जो उनके पहले 2 विकेट जा चुके थे रिजवान और आजम आउट होने के बाद 159 तक पाकिस्तान जाए, वो उनके लिए अचीवमेंट था और दे मस्ट हैव बीन वेरी हैप्पी विद दैट। तो इंडियन बैटर्स जब आए थे फिर से वही सवाल था कि शाहीन अफरीदी आने वाले हैं, ओपनर्स थे रोहित शर्मा और केएल राहुल, पर इस बार अफरीदी ने तकलीफ नहीं दी तो शाह और रौफ ने तकलीफ दी राहुल और शर्मा को। बिल्कुल, वैसे भी खराब फॉर्म आप देखिए, केएल राहुल, रोहित शर्मा का पाकिस्तान के साथ रिकॉर्ड हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, 10 और 15 का एवरेज था, तो उम्मीद नहीं थी शायद आज खेलते और थोड़ा सा अपने रिकॉर्ड को ठीक करते। लेकिन हैरिस राव, तारीफ करनी है, नसीम शाह ने पहले केएल राहुल को प्लेड ऑन में बोल्ड किया, उसके बाद रोहित शर्मा एज निकली, सेकेंड स्लिप में आउट हुए, और फिर सूर्य कुमार यादव, इंटेंट अच्छा लग रहा था, 2-3 अच्छे शॉट भी लगाए, लगा था आज लंबी पारी खेलेंगे, लेकिन एक बार फिर हैरिस राव की शॉर्ट पिच गेंद ऊपर उठी, ग्लव्स छूती हुई विकेट कीपर रिजवान ने शानदार कैच। अक्षर पटेल अनलकी रहे, फॉरगेटेबल डे, 1 ओवर में 21 रन दिए और वहां रनआउट हो गए। विराट कोहली लेकिन जब वो रनआउट हुए तो अपने आप से नाखुश थे। बस उसके बाद जब आए हार्दिक पांड्या, एक संयम भरी पारी, दोनों ने 113 रन की पारी खेली, 31 पे 4 थे, उसके बाद 144 पे 5वां विकेट गिरा। हार्दिक पांड्या और विराट कोहली ने जो नैया पार लगाई, और फिर जो भी रोमांच हुआ लास्ट ओवर में, लास्ट 2 ओवर में, बयां नहीं कर सकते उसको। जी बिल्कुल बयां नहीं कर सकते, पर विराट कोहली की ओर ध्यान देना होगा। और बॉलिंग की अगर बात करें पाकिस्तान के लिए, शाहीन अफरीदी, नसीम शाह और हरीस रौफ, 3 जेन्युइन फास्ट बॉलर्स। अफरीदी के नाम पे एक भी विकेट नहीं थी, नसीम शाह की 4 ओवर्स 1 for 23, रौफ 2 विकेट लिए जरूर, पर लास्ट ओवर जो उनकी थी वहां पे 2 छक्के पड़े उनको विराट कोहली से। नवाज के नाम पे 2 विकेट, नवाज के नाम पे 2 विकेट्स, मगर वो एक पेनल्टीमेट बॉल पे दिनेश कार्तिक को आउट किया, वो भी एक ज़रूर उनके काउंट में आया बिकॉज इट वाज अ स्टंपिंग आई थिंक। तो पाकिस्तान गेंदबाज शुरुआत अच्छी की थी, नसीम शाह वन ऑफ द पिक ऑफ द बॉलर्स, शादाब खान ने भी अच्छी गेंदबाजी की, मगर यू पुट इट डाउन टू द इंडियन बैटिंग। पाकिस्तान ने कुछ ऐसे खराब गेंदबाजी नहीं की, यू वर जस्ट अप अगेंस्ट अ ग्रेट प्लेयर हु वाज डिटर्मिन्ड।
तो इसीलिए जो है आप बॉलर्स को आज ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते, खास करके नवाज को। गो इजी ऑन हिम, क्योंकि वो मैच विनर है, भारत के सामने एक मैच पहले जिता चुके हैं पाकिस्तान को। आज एक फॉरगेटेबल दिन था, वो उभर कर आएंगे इससे। मैच समरी की ओर अगर देखें, पाकिस्तान बैटिंग फर्स्ट, स्कोर्ड 159 उनके 20 ओवर में, मसूद 52, अहमद 51 और 3 विकेट अर्शदीप और हार्दिक पांड्या के नाम पे। और उसे चेस करते वक्त भी 19.5 नहीं तो 20 ओवर्स लास्ट बॉल पे चेस किया था इंडिया ने, 160 पे 6 विकेट। और विराट कोहली 82, हार्दिक पांड्या 40, केएल राहुल, सूर्य कुमार यादव ने भी रन किए, पर एक चौका लगाया था, वो शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं, और वो था रवि अश्विन का मैच विनिंग चौका था। हरीश रौफ और नवाज के नाम पे 2-2 विकेट, नसीम शाह के नाम का 1 विकेट। शाहीन अफरीदी आज विकेट नहीं ले पाए, पर जो एक बड़ा मुकाबला हमेशा एक्सपेक्टेड होता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, लास्ट बॉल तक जाए, एक्साइटिंग मैच हो, और वो एक्साइटिंग जरूर था। जैसे अश्विन कह रहे थे कि ये पैसा वसूल, सबके लिए पैसा वसूल, ऐसा ये मैच था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। पर ये समरी थी डे 7 ऑफ द T20 वर्ल्ड कप। तो डे 8 में भी हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कैसे मैचेस आने वाले हैं, इसके बाद सेट हो चुका है प्लेटफॉर्म ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए, और इसके बाद और भी एक्साइटिंग मैचेस आने वाले हैं। एक्साइटिंग मैचेस होने हैं। आपके हाथ दे दीजिए, दोनों के हाथ जरा देख लेते। पल्स रेट सबके नॉर्मल हो गए, सबके नॉर्मल हो गए। बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। और 2 कल जो मैच होने वाले, पहला मैच होगा बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड। एशियन राइवलरी, फिर से एशिया की बांग्लादेश की अच्छी टीम है। नीदरलैंड स्पिन नहीं खेलेंगे, देखते हैं किस तरह से खेलेंगे। बांग्लादेश बिल्कुल खराब फॉर्म से आ रहे हैं, कैसे खेलेंगे टूर्नामेंट में देखना होगा। ओके तो जिस तरह से ये मैचेस हो रहे हैं, हमें देखना है कि कैसे नए टूर्नामेंट ये कैसे अब खुलता है। लेकिन आज अच्छा मैच था, भारत बनाम पाकिस्तान, मज़ा आ गया। ये बिल्कुल काफी अच्छा मुकाबला था। इसके आगे देखेंगे और भी ऐसे ही मैचेस होने वाले हैं, और हम आशा करते हैं आप हमसे हमारे साथ जुड़ने वाले हैं ऑन द डिजिटल 2 स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म। बॉल टू बॉल कमेंट्री हम आपके लिए लेके आने वाले हैं, पर डे 7 के हाइलाइट्स में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।